हाँ जी बच्चे, सो लास्ट क्लास में हमने इश्यू ऑफ शेयर्स में ओवर सब्सक्रिप्शन का केस सेकंड ऑप्शन किया था लास्ट में हमने, जिसमें किया था हमने ओवर सब्सक्रिप्शन एंड एट फुली प्रोराटा, जिसमें लिखा था कि कंपनी कितने इनवाइट कर रही है 10। एक बार सारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, तुम्हारी वर्किंग भी। कंपनी कितने शेयर देना चाहती थी 10,000, बट लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया था 12,000। फिर कंपनी ने डिसाइड करा था कि हम इसमें फुली प्रोराटा रखेंगे, मीन्स किसी को भी रिजेक्ट नहीं करेंगे, फुली प्रोराटा करेंगे, जिसमें कि शेयर प्राइस हमने रखा था एप्लीकेशन 4 रुपीज़ की इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, नहीं, जिसमें हमने एप्लीकेशन रखी थी 3 रुपये की, अलॉटमेंट 6 की, और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। प्रीमियम 2 रुपये का था, जो कि हम किसके साथ एज्यूम करेंगे, हर एक बच्चा बोले याद भी रहेगा, किसके साथ एज्यूम करना था, अलॉटमेंट के साथ। सारी अमाउंट हमें रिसीव हो गई थी, बट एक्सेप्ट एक शेयर होल्डर ए था। देखो जब क्वेश्चन प्रोराटा का होगा तो तब तुमने ये जरूर देखना है कि किस शेयर होल्डर के अप्लाइड शेयर गिवन है और किस शेयर होल्डर के अलॉटेड शेयर गिवन है। तो जो शेयर होल्डर ए था, इसके 300 अलॉटेड शेयर्स थे, ही फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। एंड शेयर होल्डर बी था, जिसने कि अप्लाई किया था 480 शेयर्स के लिए, ही फेल टू पे हिज कॉल मनी। तो वर्किंग हमने क्या बनाई थी, सबसे पहले हमने मेन प्रोराटा की वर्किंग बनाई थी 12,000 को 10,000, ये देखने के लिए अपने पास एक्सेस मनी कितनी आई है। कितने शेयर्स के एक्सेस आया था, हर एक बच्चा बोलेगा ताकि याद रहे, कितने शेयर के एक्सेस आया था 2,000, और एप्लीकेशन मनी थी अपनी क्वेश्चन में 3 रुपये की, 2,000 इंटू 3 6,000। नो डाउट ये 6,000 अमाउंट हम फर्दर जो भी चीज़ आएगी उसमें एडजस्ट कर देंगे, बट हम ये जरूर देखेंगे कि अगली स्टेज में हमें रिक्वायरमेंट कितनी है। हमने टोटल कितने शेयर अलॉट किए हुए थे 10,000, और अगली स्टेज अलॉटमेंट की है जिसमें हमें 6 रुपये के हिसाब से अमाउंट चाहिए। तो 10,000 इंटू 6 कितनी अमाउंट चाहिए हमें 60, जबकि एक्सेस सिर्फ कितना है 6,000। तो हमें वहीं से दिख गया कि हम 6 का 6 नेक्स्ट स्टेज में एडजस्ट कर सकते हैं। तो 6,000 के सामने एरो डाल के लिखाया था मैंने, एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। टर्म्स के ऊपर टर्म्स लिख देना चाहिए एज इट इज़, अपने आप क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। क्लियर। फिर हमें देखना पड़ा कि कौन सा, अब ये एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी, एवरी शेयर होल्डर, ये मैं सिर्फ रटवा नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन को लॉजिकली समझो। हम एक चीज़ तो क्लियर होगी कि क्वेश्चन में एक ही कैटेगरी है, 12,000 को 10,000। एवरी शेयर होल्डर बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी ओनली, means every shareholder who applied for more share he is getting less share, and in the same proportion if a shareholder applied for 12 share he is getting 10 share। 24 के लिए अप्लाई कर रहा था 20 शेयर, 36 के लिए अप्लाई कर रहे तो 30 शेयर। बिल्कुल क्लियर बच्चे। तो अगर अब एक चीज़ तो क्लियर है कि हर एक शेयर होल्डर ने जो 6,000 रुपये में टोटल एक्सेस आया है, एवरी शेयर होल्डर पेड समथिंग एक्स्ट्रा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, और जो कि किस में एडजस्ट होगी, उसकी अलॉटमेंट में। अब अगर हम किसी भी शेयर होल्डर को ये बोलें भाई साहब आपकी अलॉटमेंट मनी फेल है, वो आगे से रिप्लाई तो देगा, क्या कहेगा, ना भाई ना, पूरी फेल नहीं है, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कब दिया हुआ है, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो हमें हर बार ये देखना पड़ेगा, अगर एक्सेस मनी अलॉटमेंट में गई है और किसी की अलॉटमेंट मनी फेल है, तो उसकी डायरेक्ट अलॉटमेंट फेल कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसने अप्लाई क्या किया होगा, ज़्यादा के लिए किया होगा, तो उसने एक्सेस एप्लीकेशन मनी तो दी होगी। तो शेयर होल्डर ए था, हम कह रहे भाई हमने तेरे को 300 शेयर दिए, तेरी अलॉटमेंट फेल है, तेरी कॉल मनी फेल है, बट उसने क्या कहा कि मैंने अप्लाई तो ज़्यादा के लिए किया था। फिर हमने उसके निकाले कि उसके अप्लाई कितने थे, अप्लाइड कैसे निकाले थे, फिर हमने अप्लाइड अपॉन अलॉटेड इनटू हिज अलॉटेड शेयर, 12,000 अपॉन 10,000 इंटू 300। याद आ रहा है बच्चे सारा। इसके कितने शेयर आगे थे 360, तो यानी कि इसने अप्लाई करा था 360 के लिए, बट इसको दिए कितने गए थे 300। कितने शेयर पर एक्स्ट्रा पैसा दिया इसने 60 पर। कितने की एप्लीकेशन बनी थी 3 रुपये की, याद आ रहे हैं, 60 इंटू 3 कितने रुपीज़ इसने एक्स्ट्रा दिए थे 180। हम कह रहे थे भाई हमने तेरे को 300 शेयर दिए, तेरी 6 रुपये की अलॉटमेंट है, 300 इंटू 6 तेरी 1800 फेल है, बट वो क्या कह रहा है मैंने ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 180। हमने कहा हाँ वो ठीक है, वो तो तेरा एडजस्ट कर देते हैं। फिर एक्चुअल तेरी फेल कितनी है 1620। ये भी आ गया समझ। अलॉटमेंट के बाद कॉल मनी तो उस भाई साहब की क्या होगी, पूरी फेल होगी, क्योंकि अलॉटमेंट ही फेल आ गई ना। सिर्फ कितने दिए थे 180 रुपये तो दिए थे, वो तो एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट में। उसके बाद कॉल मनी तो क्या है, पूरी फेल है। कितने शेयर थे उसके पास 300, और कॉल मनी कितने की थी, जो बैलेंस अमाउंट थी 3 रुपये की, 300 इंटू 3 900 की उसकी कॉल मनी फेल आ गई। फिर आते हैं शेयर होल्डर बी, जिसके 480 अप्लाइड शेयर थे, और डेफिनेटली कि इसने अलॉट इसको कम हुए होंगे, तो हमने वो निकाल भी लिए थे। वैसे 400 शेयर आ गए थे। सर इसने भी तो एक्सेस मनी दी थी, हम यहाँ पर देख रहे हैं उसका फेल क्या है, फेल क्या इसकी सिर्फ कॉल मनी। नो डाउट इसने भी एक्सेस मनी दी होगी, कितने शेयर पर 80 शेयर्स पर,
तो इसने थोड़ी सी अलॉटमेंट मनी किस टाइम दे दी होगी, एप्लीकेशन के टाइम, बाकी कब दे दी होगी, नॉर्मल अलॉटमेंट के टाइम। बट कॉल मनी तो इसमें कुछ नहीं किया होगा, कॉल मनी इसकी क्या होगी, प्योरली फेल होगी। तो कितने की कॉल, ये पॉइंट आ गया ना सबको समझ। मैंने उस दिन भी तुम बच्चों को समझाया था, हम देख रहे हैं कि फेल कितना है। अगर हमने 100 रुपये लेने हैं, वो कह रहे हैं सिर्फ फर्स्ट कॉल फेल है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, वो कह रहे हैं आपकी फर्स्ट कॉल फेल है। शुरू में वो 140 रुपये दे गया, तो यानी किसके टाइम कितना एक्स्ट्रा दे गया, 40, तो नेक्स्ट टाइम वो कितना ले लेगा। तो बस ये तो पेड है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पहले आ गया होगा थोड़ा, बट जो फाइनल कॉल है वो इसकी क्या, प्योरली फेल है। कितने शेयर दिए हमने इसको, 400, कितने की कॉल मनी थी, 3 की, 400 इंटू 3 1200, इसकी कितनी फेल है कॉल मनी, 1200। यहाँ तक हमने क्वेश्चन किया था। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो पूछो, क्योंकि मैं पूछूंगा बार बार बीच बीच में। अब सबको आ चुका है यहाँ तक समझ, बिल्कुल। चलिए एंट्री शुरू करते हैं। अब हमने इतनी वर्किंग कर ली है, किसी भी एंट्री में हमने अब जबरदस्ती अमाउंट नहीं मल्टीप्लाई वगैरह करके करनी, अपने आप वहीं से मिलेगी हमें अमाउंट्स। ध्यान से सुनना, आगे अब समझ। परिंद्र आए थे बच्चे लास्ट क्लास, चलो। सो सीधा एंट्रीज कर रहे हैं बच्चे अब तुम, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, हाँ जी। सबसे पहले लोगों ने शेयर के लिए क्या किया, अप्लाई। पहले एंट्री हमेशा कौन से शेयर से देखनी है, अप्लाइड। कितने शेयर्स थे, 12,000। कितने की एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितने की है, 3 की, यहाँ पर 6 लिख इसके आगे। एप्लीकेशन मनी कितने की है, 3 की। 12,000 इंटू 3 कितनी अमाउंट आई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 36,000। नरेशन के बच्चे बोलना जरा अपने आप, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, लिखो लिखो, नरेशन लिखो साथ साथ, कोई बात नहीं। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सेकंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 36,000। एक बार यहाँ पर लिखकर मैंने कहा था पॉज देना एक बार, क्योंकि हमें अपना माइंड थोड़ा सा चेंज करना है कि अब अप्लाइड शेयर नहीं, कौन से शेयर यूज़ होंगे अब, अलॉटेड। मैंने रट्टा लगवा दिया कि 3 अमाउंट हमेशा क्या हुआ करेंगी, सेम। 1.5 एंट्री क्या हुआ करेगी, सेम एंड अमाउंट से, ये 3 अमाउंट सेम आया करेगी। अब यहाँ से मैं कुछ भी लिखूंगा तो सिर्फ कौन से शेयर देखना स्टार्ट करूँगा, अलॉटेड। चलिए बड़े ध्यान से देखना है, प्रीमियम तो नहीं था ना एप्लीकेशन में, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हाँ जी। कौन से शेयर देखने हैं अब, अलॉटेड। कितने शेयर हैं, प्रैक्टिस चाहिए बच्चे, प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। कितने शेयर हैं, 10,000। कितने की एप्लीकेशन, 10,000 इंटू 3 30,000। अब जो 6,000 अमाउंट है, ध्यान देना अच्छे से, पिछले केस में वो 6,000 जो एक्स्ट्रा पैसा आया था वो हमने क्या करा था, वापस ले जाओ जी, वो हमने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। आज हमने रिजेक्ट नहीं करा, आज हमने ये 6,000 अगली स्टेज के लिए एडजस्ट कर लिया, करे हमने। वर्किंग देखो अपनी जरा दोबारा से, वर्किंग में क्या करा था हमने, 12,000 को 10,000 शेयर दिए थे, कितना एक्सेस था, 2,000 इंटू 3 6,000 एक्सेस था। अगली स्टेज में हमने कहा था रिक्वायर्ड कितने, 60,000। फिर हमने 6,000 के सामने एरो डाल के क्या लिखा है, एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। तो ये जो 6,000 अमाउंट है ये हमने कौन सी स्टेज में एडजस्ट कर दिए हैं, अगली स्टेज में, अलॉटमेंट में। तो इसके सामने अब नीचे क्या लिखेंगे हम, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6,000। आए बच्चे अच्छे से समझ। पिछले केस और इस केस में तुमने देख लिया होगा, पिछले केस में हमने यहाँ पर क्या लिखा था, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने वो पैसा क्या कर दिया था, वापस। आज हमने पैसा वापस नहीं किया, कौन सी स्टेज में एडजस्ट कर दिया, अगली स्टेज में, टू शेयर अलॉटमेंट। हो गया क्लियर। नरेशन सेम चलने दो बच्चे। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, बीइंग एप्लीकेशन मनी लिख ले तू भी, था ही नहीं एप्लीकेशन में प्रीमियम, प्रीमियम कहाँ लिखवाया मैंने,
उसको उस पिछले केस में मैंने एप्लीकेशन में भी प्रीमियम डलवाया था, इसमें एप्लीकेशन में प्रीमियम था ही नहीं। ठीक है, मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझोगे बहुत इजी लगेगा राजे। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। आगे बच्चे सबको समझ, चले आगे। चलो थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, साथ साथ बोलो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम है अब इसमें तन्वी साथ में, अब लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कौन से शेयर देखते चलने बच्चे अब तो हमने, अलॉटेड 10,000, कितने की अलॉटमेंट मनी विद प्रीमियम, 6 की, 10,000 इंटू 6 60,000, विदाउट प्रीमियम कितने की, 4 की, 6,000 इंटू 4 40,000 इंटू 2 20,000, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। फोन साइलेंट करो भाई जिसका भी है। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, चलिए अब एक सेकंड थोड़ा सा पेन रोक देना, थोड़ा सा सुनिए पहले रिसीव की एंट्री कैसे करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, वर्किंग बनाई है ना हमने, अब वर्किंग से देखना, दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करते लग जाना, फिर तो गलत हो जाएगा तो हमसे क्वेश्चन। ए के कितने शेयर थे जो अलॉट हुए थे, 300, अलॉटमेंट कितने की थी, 6 की, 300 इंटू 6 1800 फेल आ रहा था, बट 1800 तो फेल नहीं था, उसने कितना दे दिया था ऑलरेडी, 180। वर्किंग बना रखी है ना, वर्किंग में देख शकुन साथ साथ, उसकी फेल अमाउंट कितनी लिखी है हमने, 1620। प्रोराटा के क्वेश्चन में हमने सारा कुछ इतनी वर्किंग पहले कर ली कि हमें दोबारा कुछ नहीं कैलकुलेशन करनी, सीधा लिखनी है बस अमाउंट्स। कितनी अमाउंट है इसकी फेल, 1620। तो बैंक अकाउंट डेबिट जो फेल है उसके लिए क्या लिखते हैं हम, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब जरा ध्यान देंगे यहाँ पर एक पॉइंट, क्या हम 60,000 की वेट कर रहे हैं, नहीं, हम यहाँ पर पहले क्या लिखते थे, 60 कॉल्स इन एरियर बैंक, ये करते थे। कितना अलॉटमेंट था पहले, बट हम 60 की तो वेट ही नहीं कर रहे, हमें तो पहले से मिल चुकी है कुछ अलॉटमेंट, कितनी, हम सिर्फ वेट कर रहे हैं 54 की। कितने की वेट कर रहे हैं, समझिए बात बिल्कुल, डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। ये देखिए अलॉटमेंट कितना डेबिट है, ऑलरेडी कितना क्रेडिट हो चुका, अब और कितने से क्रेडिट करेंगे, 54। गलती से यहाँ पर पहला पॉइंट आ रहा है जहाँ पर प्रोराटा के क्वेश्चन में बच्चा गलती करता है, यहाँ पर गलती से दोबारा क्या लिख जाते हैं, 60 लिख जाते हैं, बट आउट ऑफ 60 वी हैव ऑलरेडी रिसीव, बट एक बार ड्यू पूरी दिखाओगे आप, बट वो है कि 60 में से पहले कितने मिल चुके, वेट कितने की कर रहे हैं, 54। कॉल्स इन एरियर कितना बोला अभी तुम बच्चों ने, 1620। बाकी बताइए कितना आ गया, 52,380। ये आ रहा है या गलत कह रहे मैंने, चलो नरेशन लिख देना, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। आगे बच्चे समझ, नरगिश हो गया क्लियर, कौन सी अमाउंट नहीं आई, कितने की अमाउंट थी, ये तो पता है ना। रिसीव की एंट्री क्या करते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट जितने आ गए, कॉल्स इन एरियर जितना नहीं आया, टू शेयर अलॉटमेंट। नॉर्मल क्वेश्चन में हम पिछले वाले केस में अलॉटमेंट यहाँ कितनी लिखते थे, दोबारा वही 60 लिखते थे, बट इस बार हम दोबारा 60 लिखोगे तो बच्चे आपका डेबिट इक्वल क्रेडिट के कैसे होगा, 60 में से ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका कितना, 6, तो 6 तो हमें पहले ही मिल चुके, हम तो सिर्फ कितने की वेट कर रहे हैं, 54 की। उसमें से एक शेयर होल्डर ए है जिसकी अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुई, कितनी रिसीव नहीं हुई, 1620। वर्किंग बनाई है ना हमने, बाकी कितनी रिसीव हो गई, 52,380। हाँ जी, नेक्स्ट एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, कितने शेयर थे मार्केट में, 10,000। कॉल मनी कितने की, खुलकर बोलो, 3 की, 10,000 इंटू 3, कितने की वेट कर रहे हैं बच्चे। एक चीज़ और बता दूं, शेयर्स में ऐसा नहीं होता कि अगर 6 एंट्री है तो 6 एंट्री अलग अलग मतलब सेम नंबर होंगे, ऐसा नहीं होता।
एंट्री के ड्यू की एंट्री के सबसे कम मार्क्स होते हैं क्योंकि वो सीधी एंट्री अमाउंट होती है। अब अलॉटमेंट में दिख रहे हैं हमें, मेन कौन सी थी थोड़ी टेक्निकल, रिसीव वाली, तो इसके मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। पहली एंट्री के इतने मार्क्स नहीं होंगे, सेकंड के मिलेंगे क्योंकि उसमें पॉइंट डालना है हमने। क्लियर बिल्कुल। तो एंट्री के अकॉर्डिंग मार्क्स होते हैं, कोई हाफ मार्क किया, कोई 1 किया, कोई 1.5 किया, इस तरीके से होगा। नेक्स्ट, ये क्या बनी इसकी नरेशन, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट जो फेल है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने की बच्चे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 30। ये तो हम पूरी 30 लिखेंगे, इसमें से तो हमें कुछ नहीं मिला पहले। हाँ वही लिखवा रहा हूँ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की ड्यू, 30 की। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किस किस की फेल है, ए की भी फेल है और वर्किंग नोट, देखो नोट्स बना रखे हमने, दोबारा कैलकुलेशन नहीं करनी। ए की कितनी फेल बोली थी अलॉट में कॉल मनी, 900। बी की कितनी बोली थी, 1200। 1200 प्लस 900, 2100। रिसीव हुआ हमें 27,900 बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये पूरी कंपनी की तो इकट्ठी चलेगी ना, सभी सारे शेयर होल्डर से मिलाकर कितना आने, उनमें से 2 शेयर होल्डर बैठे उन्होंने कितना नहीं दिया, तो मिला कितना 27,900 बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। आए बच्चे समझ, इजी था, टफ नहीं है, वर्किंग ध्यान से करनी थी। जो आज अब जो हम करेंगे वो पिछले दोनों केसेस का मर्ज आ जाएगा, उसमें कुछ रिजेक्ट भी हो जाएंगे और कुछ प्रोराटा भी हो जाएगा। क्लियर, करो नोट। नेक्स्ट केस लिखो बच्चे, ओवर सब्सक्रिप्शन, राइट डाउन। कौन सा केस बन रहा है, फिफ्थ आ रहा होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड पार्शली प्रोराटा, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड पार्शली प्रोराटा, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड पार्शली प्रोराटा। पार्शली में क्या करेंगे, थोड़े से रिजेक्ट भी कर देंगे और बाकी को प्रोपोर्शनेटली दे देंगे। राइट डाउन, अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर, a company invited applications for 10,000 shares, 10,000 shares of rupees 10 each, 10,000 shares of rupees 10 each at a premium of, साफ लिख लिया, at a premium of rupees 3 per share, at a premium of rupees 3 per share, full stop, share 3 per share लिख लिया। public applied for, मतलब इस अब जो केस कर रहे हैं ना इसमें हम पिछला रिवाइज ही करेंगे, कहने को नया नहीं होगा अब कुछ भी कॉन्सेप्ट। पब्लिक अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर्स, पब्लिक अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर्स, अगेन इट्स अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो हम कुछ को रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ को प्रोपोर्शनेटली दे देते हैं। तो फुल स्टॉप, कंपनी डिसाइड्स टू रिजेक्ट 1,000 को कर देते हैं, कंपनी डिसाइड टू रिजेक्ट 1,000 एप्लीकेशंस। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम ही होंगे, रिजेक्ट भी उतने ही और उतने ही प्रोराटा। ये तो मैंने वैसे 1,000 कर दिए, 200, 400, 500 कुछ भी हो सकता था। कंपनी डिसाइड्स टू रिजेक्ट 1,000 एप्लीकेशंस एंड टू रिमेनिंग allot shares on pro rata basis, full stop. Share price consists of application rupees 3,
कंसिस्ट ऑफ एप्लीकेशन ₹3 इंक्लूडिंग वन प्रीमियम, अलॉटमेंट ₹4, कॉमा डाल के अलॉटमेंट ₹4 इंक्लूडिंग वन प्रीमियम, मैंने स्टार्टिंग में ₹3 का बोला है ना प्रीमियम, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इंक्लूडिंग वन प्रीमियम। तो तीनों में हमने डाल दिया इस बार प्रीमियम ₹1 का। फुल स्टॉप। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड except a shareholder X to whom to whom 300 shares allotted, to whom 300 shares allotted, failed to pay allotment and call money, failed to pay allotment and call money, and shareholder B Y, and shareholder Y, who applied for 440 shares, who applied for 440 shares, failed to pay 440 shares, failed to pay call money, full stop, जर्नलाइज। ठीक है, कुछ भी डिफरेंट नहीं दिखेगा, पिछले दोनों केसेस के मिक्स आ जाएगा। वर्किंग बिल्कुल सेम, जैसे पिछले केस के केसेस समझ आ चुका, वर्किंग समझ आ चुकी, सेम वही चलेगी। चलिए अगेन 3 टर्म, बट ये कि हमने पिछली क्लास में की थी वर्किंग, अब ढंग से समझेंगे फिर से एक बार। कितने टर्म शुरू में माइंड में? एक माइंड में, 2 कहाँ लिखेंगे हम? नोटबुक पर। माइंड में कौन सा टर्म था? इनवाइटेड। कंपनी कितने इनवाइट कर रही है? 10,000। फिर 2 टर्म हम लिख लेते थे, अप्लाइड एंड अलॉटेड, स्पेस छोड़ के थोड़ा बीच में। कंपनी कितने देना चाहती है? बट लोगों ने कितने मांगे? बट अपने पास तो सिर्फ कितने हैं? 10,000। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ क्या लिखते थे? जो कंपनी, कार्तिक ध्यान दें, यहाँ क्या लिखते थे? जो कंपनी डिसाइड कर रही है। कंपनी क्या डिसाइड कर रही है? 1,000 को क्या कर दो जी? रिजेक्ट कर दो। बाकी कितने रह गए? 11,000 को 10,000 दे दो। तो दिस इज प्रोराटा। 11 को 10 दे रहे हैं तो प्रोराटा ही हुआ, 12 को 10 दे रहे थे तो भी प्रोराटा है। जब अप्लाइड ज़्यादा और अलॉटेड कम हो तो वो सिचुएशन हमेशा कौन सी होती है? प्रोराटा। एप्लीकेशन कितने की बच्चे पर शेयर? 3 की है, इंक्लूडिंग वन प्रीमियम। अलॉटमेंट कितने की है? इंक्लूडिंग वन। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल, टोटल बनेगा 13। 10 + 3, 4 3 7, ₹6। 5 + 1। ठीक है, ये ठीक बनना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये तो अपने लिए बना रहे बच्चे, सारा क्वेश्चन लिख रहे हैं बस हम तो। ये दोबारा मतलब बार बार वैसा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, किसी में क्या है किस में क्या है। एक्स के कितने शेयर्स? 300। कौन से? अलॉटेड। फेल क्या बोली है? अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। शेयर होल्डर वाई 440 कौन से? अप्लाइड। इसकी क्या फेल है? कॉल। बस क्वेश्चन लिखा है मैंने तो बस ये। अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं हम, पर लास्ट में फिर तो हमने क्या देखना होता है? नीचे आंसर क्या दिया है। बस बुक में भी ऐसे करेंगे लोग क्वेश्चन जब करेंगे। इसमें क्या होना, हमने हर एक चीज़ क्लियर लिख ली कि इसके अलॉटेड है, इसके अप्लाइड है। गलती हो सकती है ना, दिए थे अप्लाइड, हमने मान लिया अलॉटेड। एक बार लिख लिया तो गलती नहीं लगेगी बस। चलिए
सो पहली आगे बच्चे समझ, पहली वर्किंग प्रोराटा की 11,000 को कितने दिए गए 10,000 तो पता ही है ना, वो तो क्या कर दिया हमने रिजेक्ट, उसका तो पैसा वापस कर ही देंगे। यहाँ देखेंगे अपने पास एक्सेस कितना है जो कि अगली स्टेज में हम एडजस्ट कर लें। ये मैंने पिछली क्लास में बोल दिया था 99% केसेस में आपकी एक्सेस मनी सिर्फ और सिर्फ किस में एडजस्ट हो जाएगी, अलॉटमेंट में। बट 1% ऐसी कैटेगरी भी होगी कि अलॉटमेंट में एडजस्ट होने के बाद स्टिल हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच जाएगी, उसको हम कॉल में लेकर तभी जाएंगे अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा, अदरवाइज वो पैसा भी क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। हाँ जी, टोटल 12 पर शेयर तो यहाँ लिखे हैं, ये तो प्राइस लिखे हैं। शेयर प्राइस टोटल कितना बन गया 13 रुपये का, हर केस में आता है। तो नॉर्मल शेयर कितने गए 10 का, प्रीमियम कितने का बोला था, तो 13 रुपये का बन गया विद प्रीमियम। आगे समझ, शेयर्स तो ये ना बच्चे 12 को 10। चलिए एक्सेस मनी बोलो फटाफट, एक्सेस एप्लीकेशन नोट बेशक से बाद में कर लेना, एक ही केस करना हमने चाहे। कितने शेयर का एक्सेस है बोलो 1000, कितने की एप्लीकेशन मनी, रिस्पॉन्स दो तब मजा आएगा अब कराकर, ये कर चुके हम 3000। अगली स्टेज में देख लें हम सभी शेयर होल्डर से तुमसे कितना चाहिए, अलॉटमेंट रिक्वायर्ड। तुम सभी शेयर होल्डर को दिए कितने गए हैं शेयर्स 10,000। अगली स्टेज में कितना चाहिए तुम्हें, 4 रुपये के हिसाब से चाहिए, कितना चाहिए, जबकि एक्सेस कितना आया, तो 3000 पूरा हम एडजस्ट कर देंगे, तो एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट, तो पूरा 3000 हम यूज़ कर लेंगे किसके लिए, अलॉटमेंट के लिए। आगे बच्चे समझ, वो 1% सिचुएशन में कौन सी बोल रहा हूँ, जब अलॉटमेंट रिक्वायर्ड इस 3000 से भी कम हो जाता। हाँ एक्सेस 2 का किया ना, एक का तो आपको पता ही है, एक का तो पैसा आपको पता है कि क्या करना है, वापस करना है। जो एक्सेस 1000 का आया वो ही देखना है कि हमने अगली स्टेज में एडजस्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। नो डाउट एक्सेस कितने शेयर का आया, क्योंकि कंपनी कितने देगी, एप्लीकेशन कितनी आई थी, जिसमें से 1000 की तो हमें पता लग चुकी है डीलिंग के, 1000 का तो हमें पता है कि पक्का क्या करना है हमने, वापस करना है। 1000 शेयर का भी नो डाउट हमें पता है जो कि कौन सी स्टेज में जाएगा, अगली स्टेज में। बट वो हमें इतनी वर्किंग जरूर कहता हूँ बनाया करो, ये देखने के लिए क्या पता अगली स्टेज में हमें एक्सेस से भी कम चाहिए हो, ठीक है। बट 99% क्वेश्चन में हमेशा चाहे आंखें बंद करके भी लिख दिया ठीक आ जाएगा, बट पेपर में दूसरा वे भी हो सकता है। तो अब एक चीज़ क्लियर हो गई, ध्यान देना जरा, तुम सब ने कितने के लिए अप्लाई किया 12 के लिए, उसमें से कुछ को हमने मना कर दिया, बाकी कितने रह गए 11 को कितने दिए गए हैं 10, यानी कि नाउ एवरी शेयर क्वेश्चन में कैटेगरी कितनी है, एक ही है। कौन सी कैटेगरी है, बस 11,000 को। सर आप ये कैटेगरी क्या बोल रहे हो बच्चे, जब हम बुक के क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो अलग अलग कैटेगरी भी होगी। 12,000 एप्लीकेशन आ गई, वो कहेंगे ऐसे हैं, एक 2500 एक कैटेगरी है 2500 वालों को 2,000 दिए, एक ऐसी कैटेगरी है 4,000 वालों को 2,000 दिए, एक ये कैटेगरी है, एक कैटेगरी ऐसी है 3,000 वालों को पूरे 3,000 दिए, अलग अलग कैटेगरी होगी। फिर बताया होगा जिस भी शेयर होल्डर का कुछ फेल होगा ना, मान लो एक शेयर होल्डर है जो उस कौन सी कैटेगरी से 3,000 को 3,000, यानी कि उसके अप्लाइड भी सेम थे और उसके अलॉटेड भी सेम थे। बट यहाँ इस क्वेश्चन में कितनी कैटेगरी है, एक, दो नहीं बोलनी, एक ही है, क्योंकि 1000 शेयर का पैसा तुम क्या बोल रहे हैं वापस ही ले जाना। तो एवरी शेयर होल्डर कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं 11, बोलो साथ साथ याद होंगी चीज़ें, 11,000 को, यानी कि जो बाकी शेयर रह गए हैं, इसने कितने मांगे 11, इसको दिए कितने गए 10, इसने मांगे 22, इसको कितने दिए गए 20, इसने मांगे 33, इसको कितने दिए गए 30, उसने मांगे 44, उसको कितने दिए गए 40। आगे समझ बात, हाँ जी। तो फिर हमने क्या कहा एक्स के, अच्छा तो तुम बाकी सब ने एक्सेस मनी दी थी, कितनी दी थी सिर्फ, जो कि किस में एडजस्ट हो गई। अब यानी कि अगर मेन, इसको हम बोला करेंगे मेन प्रोराटा, जो मेन वर्किंग है इसको क्या बोल रहे हैं मेन प्रोराटा, ये इंडिविजुअल वर्किंग बोल लिया करेंगे। तो मेन प्रोराटा में एक्सेस मनी किस में गई है, अब किसी भी शेयर होल्डर की अगर अलॉटमेंट मनी फेल हुई तो क्या हम उसकी पूरी अलॉटमेंट फेल बोल पाएंगे। तुम सब ने एक्सेस मनी दी है, किस में गई है, तो हर शेयर होल्डर ने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दिया है जो कि किस में गया, और अलॉटमेंट मनी। अब देखते हैं किसी की फेल, हाँ अगर किसी की भी कॉल मनी फेल है तो उठा के सीधा हम क्या कर देते, उसके अलॉटेड शेयर उठाते इंटू करते 6 से, बस वो फेल है। बट मेन प्रोराटा में अमाउंट किस में गई, अब अलॉटमेंट किसकी फेल है,
एक्स की कितने शेयर्स पर, हम इसको नहीं, नो डाउट हमने इसको कितने शेयर दिए, अलॉटेड क्या होते हैं जो हमने उसको कितने दिए 300 इंटू 4 1200। हम कॉल करके सीधा क्या कह रहे हैं तेरी कितनी वेल अमाउंट 1200, बट वो आगे से रिप्लाई करेगा ना क्या कि मेरी 1200 वेल नहीं है, मैंने एक्सेस मनी दी हुई है क्योंकि मैंने भी अप्लाई ज़्यादा के लिए किया था। बिल्कुल क्लियर, निकालते हैं इसके। बच्चे आ रहे हैं सबको समझ, लग तो नहीं रहा, हो रहा है क्लियर बिल्कुल, सभी आगे समझ। चलिए बताओ जरा, एक्स के कौन से गिवन है, ये पता लग गया कि वर्किंग क्यों करनी पड़ रही है, लॉजिक तो हो गया क्लियर। तो एक्स की गिवन है हमें अलॉटमेंट मनी फेल, और गिवन कौन से शेयर हैं, निकालो जरा एक्स के कौन से शेयर निकालें, अप्लाइड शेयर। हाँ जी, कैसे निकालेंगे इसके अप्लाइड, हाँ दो ऊंचा बोलो थोड़ा, अप्लाइड कौन से 11,000, 12,000 मत बोल देना, कितने 11, क्योंकि 1000 वालों को तो वापसी कर दिया हमने, तो 11,000 अपॉन 10,000 इंटू 300। इसने कितने के लिए अप्लाई किया था 330 के लिए, समझिए बात बिल्कुल, ठीक है तो इंटेलिजेंट है। चलो 330 को 330 को हमने दिए 300 शेयर, सो एक्सेस एप्लीकेशन कितने शेयर के एक्सेस आए बच्चे इससे 30, कितने की एप्लीकेशन बनी 3 की, कितने एक्स्ट्रा देकर बैठे ये, तुम सभी शेयर होल्डर एक्सेस कितना देकर बैठे थे, उसमें से कोई एक शेयर होल्डर ने एक्सेस कितना दिए, हम उसको बोल रहे हैं आपकी अलॉटमेंट मनी फेल है। बच्चे एक चीज़ बता दूं, प्रोराटा में यही वर्किंग चलेगी, जब भी प्रोराटा का क्वेश्चन होगा, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार तब तक प्रैक्टिस कर दो एक ही चीज़ की जब तक मेरे माइंड में सारे कॉन्सेप्ट ना बैठ जाएंगे। ये नहीं मैं कहीं वहाँ पे जाके अटक जाता हूँ, एक स्टेप पे भी अटक गया तो उसके बाद एंट्रियाँ गलत आएंगी, ठीक है। तो बेटर होगा एक बार प्रैक्टिस इसकी रखो ढंग से। अलॉटमेंट रिक्वायर्ड, हाँ जी कितने शेयर हैं 300, हमने इसको अलॉट तो 300 ही करें, और कॉल अलॉटमेंट है कितने की 4 की, हम कितना कह रहे हैं भाई साहब आपका फेल है, बट वो फिर से वो क्या रिप्लाई कर रहे हैं मैंने कितना दिया हुआ है 90, फिर हमने क्या किया कि तेरा कितना 11,010 फेल है, तो एक्स की अलॉटमेंट फेल। आए बच्चे सबको समझ, रोहित एक्स की अलॉटमेंट के बाद क्या फेल है, कॉल मनी तो क्या होगी प्योरली फेल होगी, क्योंकि सबने जो एक्सेस मनी दी थी वो सिर्फ और सिर्फ किस में गई थी, इसने भी थोड़ा से तो एक्स्ट्रा दिया था, कितने रुपए, वो तो एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट ही फेल आ गई तो कॉल तो पूरी फेल है, तो एक्स की कॉल फेल 300 इंटू 6 1800 रुपये इसकी अलॉटमेंट कॉल मनी फेल आ गई। हाँ जी, उसके बाद वाई के 440 फेल क्या इसकी 440 अप्लाइड शेयर है और कॉल मनी फेल है, कॉल मनी तो क्या होगी पूरी फेल, क्यों एक्सेस मनी सिर्फ और सिर्फ किसमें गया होगा अलॉट, बट फेल तो गया है, तो कॉल मनी में इसके कुछ भी एडजस्ट, समझिए बात बिल्कुल, वो अपने आप दिख जाएगा, कब होगा जब यहाँ पर एक्सेस मनी ऐसी आई होगी ना कि अलॉटमेंट के बाद किस में चली गई होगी कॉल में भी, फिर हर एक शेयर होल्डर में किसने क्या दे रखी होगी एक्सेस मनी इतनी दी होगी, अलॉटमेंट पूरी आ गई होगी और कॉल में भी थोड़ा चला गया होगा, अभी नहीं, अभी वो जब क्वेश्चन आएगा तब कराऊंगा उस टाइप के। तो हाँ जी, तो इसके कौन से शेयर निकालने पड़ेंगे अलॉटेड, तो वाई के अलॉटेड शेयर्स, हाँ जी अपने आप बताइए कैसे निकालूंगा वाई अलॉटेड 10,000 अपॉन इंटू 440 400 अलॉटेड आ गए, तो वाई की कॉल फेल 400 इंटू कितने की कॉल मनी 6 की 2400 रुपीज़ इसके फेल है, ये तो थी वर्किंग, बोला क्लियर।
कर दो बस, वर्किंग में ही ध्यान से करना है बस, उसके बाद एंट्रीज तो हमने वहीं से देख देख के लिखते रहनी है। कौन सी वाली? 11,000 को 10,000 थे, अप्लाई कितने थे? 11। वैसे तो 12 थे अप्लाई, उसमें से 1000 तो हमने क्या कर दिए थे? रिजेक्ट। बाकी रह गए 11 को 10। इसमें कितने शेयर के एक्सेस है? 1000। कितने की एप्लीकेशन बनी? 1000 इंटू 3, कितने एक्सेस आए? तुम सभी शेयर होल्डर ने एक्सेस मनी कितनी दी है? अब हम देख लें कि अगली स्टेज में तुम सभी से चाहिए कितना। तुम सबको शेयर कितने दिए गए? अगली स्टेज में अलॉटमेंट के कितने चाहिए आपसे? 40। तुम सब ने मिलकर एक्स्ट्रा दिया कितना है? अगली स्टेज में तुम सभी से चाहिए कितना? 40। तो हम ये 3000 तुमसे किस में एडजस्ट कर सकते हैं? अगली स्टेज में, दैट इज अलॉटमेंट। हो गया क्लियर? चलो बताऊंगा मैं। अच्छा, वन मोर थिंग, ये चैप्टर का वो तो जब करवाऊंगा तब बताऊंगा। कम से कम 2 से 3 पार्ट्स में टेस्ट हो गए वाले चैप्टर का, एकदम नहीं पूरे चैप्टर का टेस्ट लूंगा मैं इसका, ठीक है, ताकि ढंग से होता रहे। सीरियल नंबर बोलो। अच्छे, फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया सारी का? 12,000। कितने की थी एप्लीकेशन अच्छी? 3 रुपीज़ की। 12,000 इंटू 3, कितनी अमाउंट रिसीव हुई रही शुरू में? अब ना रहे समझ बिल्कुल, 36,000। सेकेंड एंट्री। अब 1 सेकंड के लिए पेन रोक देना भाई, इस एंट्री को समझना ध्यान से। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एक बार तो लिख दूं 36। अब यहाँ पर आकर मैंने कहा था थोड़ा सा पॉज देना है, याद है ना, क्योंकि यहाँ से हमने कौन से शेयर देखने स्टार्ट कर देने हैं? अलॉटेड। अलॉटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इस एंट्री में क्या बोल रखे है तन्वी मैंने साथ में? सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब आएगा यहाँ, ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कौन से शेयर देखने बच्चे? अब अलॉटेड। कितने? खुलकर बोलो यार, कितने? कितने की एप्लीकेशन में नॉर्मल प्राइस? 2 का। 10,000 इंटू 2, शेयर कैपिटल 20। 10,000 इंटू 1, प्रीमियम में कितना आया? 10। कुछ शेयर्स का पैसा हमने क्या करें? वापस किया, बट कुछ शेयर का पैसा हमने अगली स्टेज में एडजस्ट भी किए। जबरदस्ती अमाउंट ही फिक्स करेंगे हम। पिछले केस में जितना भी एक्सेस था वो किस में एडजस्ट हुआ था? अगली स्टेज में। उससे पिछले केस में क्या था? जितना भी एक्सेस था वो क्या हुआ था? रिजेक्ट। बट इस प्रोराटा के केस में क्या हुआ, क्या नाम, ओवर सब्स्टिट्यूशन के केस में क्या हुआ है? कुछ वापस ले जाओ जी, और कुछ हम अगली स्टेज में एडजस्ट कर रहे हैं ना। कितने शेयर का टोटल पैसा मिला था आपको? 12। उसमें से कितने शेयर का पैसा वापस कर रहे हो? 1000। तुमने अब तक ली क्या थी? एप्लीकेशन मनी। साथ साथ बोलो, क्या ली थी? कितने रुपए के हिसाब से? 1000 इंटू 3, 3000 क्या कर दोगे? वापस। वो तो बैंक में डाल दिया। और 3000 रुपये आप किस में एडजस्ट कर रहे हो? टूवर्ड्स 3000 किस में डाल दिया? अलॉटमेंट। पहले केस में क्या किया था हमने? जितना भी एक्सेस था वो सारा का सारा क्या हो रहा था? रिजेक्ट। तो वहाँ पर क्या लिखा था हमने? टू बैंक। जो इससे पिछला केस किया था उसमें रिजेक्ट तो नहीं हुआ था कुछ, जितना भी एक्सेस था यहाँ पर वो सारी अमाउंट टैली कर रहे थे हम किस में डाल के? अलॉटमेंट में। इस बार क्या हुए? टोटल कितने शेयर का एक्सेस था? टोटल कितने का था? 1000। उस 2000, उसमें से 1000 का क्या हुआ और बाकी 1000 का क्या हुआ? आगे के लिए एडजस्ट। तो 1000 का रिजेक्ट हो गया, वो किस में चला गया? बैंक। और जो अगली स्टेज में एडजस्ट हो गया वो किस में चला गया? अलॉटमेंट। हो गया क्लियर बिल्कुल? अब नरेशन सेम ही चलने देना। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। बच्चे आ रहे बिल्कुल समझ? रणवीर, थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट।
हाँ जी समझो, अच्छे समझ लो, बेशक से आराम से पहले समझो। हाँ जी, कितने शेयर है मार्केट में? हाँ 10, 11 नहीं है, 10 है। 10,000 इंटू 4 40,000 इंटू 3 30 इंटू 1 10,000। बैंक अकाउंट डेबिट, calls in arrear account debit to share allotment account। क्लियर बिल्कुल? हाँ जी, कितने की अलॉटमेंट थी? क्या हम 40 की वेट कर रहे हैं? 40 में से ऑलरेडी कितना मिल गया हमें? 3। हम वेट कर रहे हैं सिर्फ कितने की? 37,000। ये याद रखना स्टेप। गलती से क्या लिख सकते थे हम यहाँ? 40 लिख सकते हैं। चेक करने के लिए तो कुछ है नहीं अपने पास। तो कितने की वेट कर रहे हैं हम? 37, जिसमें से अलॉटमेंट किसकी वेल थी? एक्स की। कितनी वेल थी? 1110। फेल वगैरह की कोई कैलकुलेशन नहीं करोगे, वर्किंग बना रखी है हमने। कितनी वेल है बच्ची अलॉटमेंट? 1110। हाँ जी, कितना रिसीव हुआ? 35,890। कॉल की एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। साथ में क्या है अब इसमें भी? वो ऐसे दिखाएंगे जैसे अलॉटमेंट की एंट्री में दिखाते हैं। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। हाँ जी, अगेन कितने शेयर? 10,000। कितने की बच्चे कॉल मनी? 10,000 इंटू 6 60,000। 10,000 इंटू 5 50 इंटू 1 10,000। पूछना बच्चे किसी ने कुछ? रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। पूछे मुस्कान कुछ? सेक फिर अब आके मैं पूछूंगा हर एक बार तुमसे, यहाँ आकर कह दिया हाँ सेकंड एंट्री बता दो। फिर भी बच्चे तो उसी टाइम पूछना सर एक बार रिपीट कर दो। पिछले केस में क्या किया था? एक सेकंड अजय, पिछले केस में ये सारा पैसा जो एक्सेस था वो किस में गया था? 6,000। उससे पिछले केस में ये सारा पैसा, एक मिनट बच्चे मत बोलो, उससे पिछले केस में किस में गया था? सारा बैंक में। इस केस में क्या हुआ? तेरे पास कुछ भी नहीं है, सिंपल सा केस है। टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है? 12,000, जिसमें से 1,000 शेयर का पैसा क्या कर दिया था? वापस। और बाकी आ रहा नीचे समझ? 11 और 10, इसमें 1,000 शेयर का पैसा किस में एडजस्ट हो रहा है? आगे के लिए। पिछले केस में हमने यहाँ क्या लिखा हुआ था? 12 को 10, क्योंकि प्रोराटा 12 को 10 था, तो 2,000 शेयर का एक्सेस मनी ही अगली स्टेज में चला गया था। इस बार 12 में से 1,000 का पैसा क्या कर रहे हैं? और बाकी जो 1,000 शेयर का एक्सेस है वो किस में एडजस्ट हो रहे हैं? अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहे हैं तो अलॉटमेंट में डाल दिया, और जो रिजेक्ट हो रहा है वो बैंक में डाल दिया। बाकी तो नॉर्मल ही है। ठीक है। हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ध्यान दो अब, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट कितनी? 60। वेट भी कितने की कर रहे हैं? बट किस किस की वेल है कॉल मनी? एक्स की भी, और एक्स की कितनी? वाई की कितनी? टोटल कितना हो गया? 50 4200 4200। कितनी अमाउंट रिसीव होगी? 55,000 बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। नोट करो अच्छे से समझ के बिल्कुल। राइट डाउन, केस लिखो एक, हो गया ये। बस एक क्वेश्चन लिख लो, छुट्टी कर दूंगा जल्दी आज, करो। अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर, company invited applications for 20,000 shares. Company invited applications for 20,000 shares at premium of rupees 4 per share, at premium of rupees 4 per share
लिख लिया। public applied for 30,000 shares. Public applied for 30,000 shares. Share price consists of application ₹3 including one premium, application ₹3 including one premium, comma allotment ₹3 including one premium, application 3 including one premium, allotment 3 including one premium, comma first call ₹3 including one premium, first call ₹3 including one premium, balance on second and final call, balance on second and final call including one premium, balance on second and final call including one premium, क्या लिखा था इसके बाद वर्डिंग में? ऑल अमाउंट इज ड्यूली रिसीव्ड, ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, नहीं हमने ये नहीं करा ना किस में डालना है हमने, कोई नहीं इस चीज़ के बाद लिखवा देंगे, पहले केस बनाने पड़ेगा, रुक जाओ। अब कैटेगरी बना रहे हैं हम। मैंने कितने बोली है, एप्लीकेशन कितनी आई है 30, हाँ अप्लाइड और अलॉटेड 30 और 20, लोगों ने अप्लाई 30 के लिए करे, कंपनी 20 देना चाहती है। पढ़ दे एक बार दोबारा क्वेश्चन। कितना हो गया, 12 6 18, 18 और 2 20, 20 और यहाँ कितना हो गया 14, कितना रह गया, ये कैटेगरीज हैं। हाँ जी, ये ओवरऑल कैटेगरीज रख दी हमने। टोटल कितनी एप्लीकेशन आई है, पढ़ लिया क्वेश्चन देश, एप्लीकेशन कितनी आई थी 30, बट कंपनी ने मैक्सिमम कितने देने हैं, हमने 4 कैटेगरी रखी हैं। 2000 को तो हमने क्या कर दिए, 6000 वालों को हमने कितने दिए 6, 12 वालों को कितने दिए 10 वालों को कितने दिए। अब ये 2 प्रोराटा कैटेगरी हो गई, 2 ही ना प्रोराटा कैटेगरी, यहाँ तक क्लियर। अब लिखो पहले, ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट a shareholder Ram who applied for 100 shares, out of category B, failed to pay
allotment and call money, failed to pay allotment and call money, comma, shareholder Shyam who applied for 120 shares, out of category C, failed to pay allotment and call money, and shareholder Ghanshyam to whom 120 shares allotted, out of category D, पिछले की कैटेगरी बता दी ना मैंने C. Now out of category D, failed to pay call money, journalize. शेयर प्राइस कितने का बोला था? बोला नहीं, लिखते अब लिखते कोई नहीं. राइट डाउन शेयर प्राइस लिखो शेयर प्राइस रुपीज़. ये कर दिया किस में कितना क्या कुछ था, ये लिखवा दिया था, फिर तो लग जाएगा ना पता. 1 रुपये का प्रीमियम है, कोई नहीं, हाँ वो बता देता हूँ, बस लिख दो. तो शेयर प्राइस ₹10, वैसे नॉर्मल लिख लो, शेयर प्राइस ₹10 एंड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4, अब ठीक है. अब यानी कि सब में 1-1 रुपये का प्रीमियम डाला हुआ है. और कितनी चीज़ें हैं? 4. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल. हाँ बोलो, ये लिखा नहीं, ये लिखो चल नीचे, ये 4 कैटेगरी हैं. समझ नहीं आया? इसने क्वेश्चन लिखाया, समझ क्यों नहीं आया? अब इस क्वेश्चन की पिक मेरे को भी दे देना, क्योंकि मैं भी करके फिर आंसर भी भेजूँगा, तुम ट्राई करोगे, ठीक है. अप्लाइड है ये अलॉटेड. इसमें से श्याम था ना, नहीं घनश्याम, और राम के कितने शेयर बोले थे मैंने? फेल. राम के कौन से शेयर बोले थे? 100. कौन से? नहीं 100, वो तो कैटेगरी बता दी बच्चे. अप्लाइड और अलॉटेड? अप्लाइड. इसकी मैंने क्या क्या फेल बोली है? अलॉटमेंट एंड कॉल मनी. शाम के कौन से कितने शेयर बोले मैंने? कौन से? इसके भी अप्लाइड बोले हैं. इसकी क्या फेल बोली है? अलॉटमेंट एंड कॉल मनी. और जो तीसरा है इसके क्या बोले हैं? कितने? 120. इसके अलॉटेड बोले हैं. इसकी क्या फेल बोली है? कॉल मनी. ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करना है. मेजरली अब क्या, सिर्फ एक क्वेश्चन ये कर लेना, ताकि अपनी जो तीनों क्लासेस हमने की है उसकी थोड़ी रिवीजन हो जाए. और सुन लो बिल्कुल ध्यान से, मैं वर्किंग में सारा करके मैं भेजूंगा साथ में क्वेश्चन, ताकि तुम चेक भी करोगे. दूसरा सुन लो जरा ध्यान से, मेजरली किस पर वर्क करोगे? अब सिर्फ पार्टनरशिप वाली बुक पर. संडे को क्लास होगी तो भी ठीक है, मैसेज करूंगा मैं. अदरवाइज मंडे को तुमने क्या लेकर आनी है? अपनी पार्टनरशिप वाली बुक. नेक्स्ट वीक हम सिर्फ किस पर वर्क कर रहे हैं? पार्टनरशिप पे. इसको रोक दिए,
संडे के नेक्स्ट के टेस्ट के बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपना शेयर्स। जाओ।